बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। मॉडल आपने पहले पढ़ा था। मॉडल से मुराद होता है एक ऐसा मैथमेटिकल पैटर्न या एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की कीमत रखने से दूसरे की वैल्यू मिलती है। जैसे ये है जी पाई आर स्क्वायर, वाई इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज़ इक्वल टू 2ab, वाई इज़ इक्वल टू 4x। ये मैंने कुछ इक्वेशन जो हैं ये लिखी हैं। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं ये मॉडल कहलाती हैं। पाई आर स्क्वायर जो है ना, सर्कल की इक्वेशन है। आप यहाँ पर आर की कीमत रखें तो आपको सर्कल मिलना शुरू हो जाएंगे। आर की वैल्यू, जितना रेडियस आप छोटा रखेंगे उतना सर्कल छोटा होगा, जितना रेडियस आप बड़ा रखते जाएंगे सर्कल भी बड़ा होता जाएगा। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये रेक्टेंगल की इक्वेशन है, ये एक स्क्वायर का पेरीमीटर है। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिख दी हैं, ये जो भी स्टूडेंट मैथ का है ना, अगर उसको ये तस्वीरें ना दिखाई जाएं तो वो इन इक्वेशन से ही असेसमेंट कर सकता है कि ये सर्कल है, ये लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन को हम कहते हैं मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। अब देखें कि एक ऐसा मॉडल जिसमें हम अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत निकालें ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो यूनिक हो। यूनिक से मुराद है बिल्कुल अलग थलग एक ही वैल्यू हो। देखें जी, ए मॉडल इन विच वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब यहाँ पर जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ ना, वो ये लफ्ज़ है यूनिक। यूनिक से क्या मुराद है? यूनिक से मुराद है कि आप अगर x की एक कीमत रखते हैं तो आपको y की भी एक ही मिल रही है। आप x की एक कीमत रखें और y की भी आपके पास एक ही वैल्यू आ जाए, तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं यूनिक मॉडल और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। देखें, आपने x की कीमत रखी 1, 2, 3, तो यहाँ से आपको y की वैल्यूज़ मिलने लग गई। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप x की वैल्यू रखें, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत रख के आपको y की वैल्यू मिलने लग जाए, उस मॉडल को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब देखो कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ अब आपकी सहूलत के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों गैसेस के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ख़वास रखे हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इनको मिलाएंगे ना तो आपको पानी मिल जाना है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जॉइंट कॉम्बिनेशन से आपको पानी मिलता है। अब इसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप किस जगह पर इनको मिला रहे हैं तो पानी मिलना है। यानी आप हाफिज़ाबाद में, लाहौर में, कराची, पेशावर, किसी और कंट्री में भी चले जाएँ तो ये दोनों गैसेस के मिक्स अप होने से आपको पानी ही मिलना है। ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। अब देखें इसके पैरेलल एक ऐसा मॉडल जिसमें हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिलती, ये चीज़ है। डिटर्मिनिस्टिक में तो यूनिक वैल्यू मिल गई, लेकिन एक ऐसा मॉडल जिसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत रखने पर डिपेंडेंट की यूनिक वैल्यू नहीं मिली, डू नॉट गेट यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब ये जो प्रोबेबिलिस्टिक का लफ्ज़ है इसको समझना आपने। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो डिटर्मिनिस्टिक होता है उसका ताल्लुक मैथ के साथ है। एज़ श्योर एज़ डेथ, यानी आप x की कीमत रखते हो तो आपको y की यूनिक वैल्यू मिलेगी। इंडिपेंडेंट की कीमत रखें, डिपेंडेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट की कीमत रखने पर डिपेंडेंट की वैल्यू नहीं मिलती या मिलती है तो वो रियल नहीं होती, यानी वो कंप्लीट नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। जैसे देखें, अगर ये इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ये एरर टर्म, आपको a भी मिल गया,
आपको बी भी मिल गया, आपको ये एरर टर्म नहीं मिला अभी तक, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास नहीं है। जब तक आप इसकी कीमत नहीं रखोगे, आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू नहीं ले सकते। देखें, आप x की वैल्यू 1 रखें तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 4 प्लस एरर टर्म। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपने ये x की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू आपने रखी 1, तो 2 + 4 6 हो गया, 6 प्लस एरर टर्म। अब ये एरर टर्म क्या है, जब तक आप इस एरर टर्म को वैल्यूएट नहीं करेंगे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ऐसे मॉडल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। देखें, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब इन दोनों के अंदर ज़रा तवज्जो करें तो दोनों के अंदर आपको कुछ फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। ये बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, ये मैथमेटिकल है। ये भी लाइन ही है लेकिन इसके अंदर कहीं थोड़ा सा आपको बेंट नज़र आ रहा है। ये जो बेंट है ये आपका एरर टर्म है। जब तक इस एरर टर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता आप उस डाटे की बेंटनेस को ख़त्म नहीं करेंगे। देखें, टाइम सीरीज़ के अंदर ना आपने ये एक लफ्ज़ पढ़ा था, डी ट्रेंडिंग। अब डी ट्रेंडिंग का लफ्ज़ क्या है कि आप अपने मॉडल के ऊपर या डाटे के ऊपर ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हो जो डाटे की अनवांटेड वेरिएशन को रिमूव करती है। देखिए, ये ऑब्जर्व ट्रेंड है, इसकी अनवांटेड वेरिएशन को रिमूव किया कोई ना कोई टेक्निक लगा के। अब टेक्निक क्या थी वहाँ, टेक्निक थी वहाँ पर सेमी एवरेज था, मूविंग एवरेज था, लीस्ट स्क्वेयर मेथड था और इसके अलावा फ्री हैंड मेथड था। आपने उनको उस डाटे के ऊपर 4 मेथड लगाए तो डाटा थोड़ा सा इस तरह का हो गया। अब ये जो डाटा निकला है इसमें और इसमें देखें अनवांटेड वेरिएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, ऐसा बन गया। अब इसकी भी अनवांटेड वेरिएशन को कंट्रोल करो तो ऐसा हो जाएगा। फिर एक स्टेज आएगी कि ये सारी कंट्रोल होते होते बिल्कुल लाइन बन जाएगी। तो ये जो लाइन तक आना है प्रोबेबिलिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक की तरफ आना, यानी इसकी अनवांटेड वेरिएशन को कंट्रोल करते करते आपके पास एक स्टेज ऐसी आई कि आपका ये जो एरर है ये ज़ीरो हो गया, ये एरर आपका ज़ीरो हो गया। तो जब यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर आपका मॉडल जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म का बन जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि फ़र्ज़ करो ये एरर टर्म का कॉन्सेप्ट देखें कि एरर टर्म क्या है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ हाफिज़ाबाद में हैं, हाफिज़ाबाद के लोगों का रहन सहन, कल्चर, मिलना बरतना मतलब आपको नज़र आता है। जैसे ही आप पिंडी बटियाँ चले जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आने लग जाता है। इवन के ज़ुबान का फ़र्क, लहजे का फ़र्क, बोली का फ़र्क जो है ना वो आपको नज़र आता है। अब ऐसे ही आप सरगोदा चले जाओ तो ये फ़र्क और ज़्यादा हो जाएगा। आप मियाँ वाली साइड पर चले जाओ तो ये फ़र्क और ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो फ़र्क है हमारे लहजे में ये आपका एरर टर्म है। जब तक ये फ़र्क ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मॉडल जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। यानी हाफिज़ाबाद और पिंडी बटियाँ, सरगोदा वगैरह के दरमियान जो लैंग्वेज के लहजे का फ़र्क है जब तक उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता ये दोनों सिटीज़ का कल्चर सेम नहीं हो सकता, यानी ज़ुबान के लिहाज से मैं। इसी तरह देखें, अगर आप हाफिज़ाबाद से गुजरांवाला जाते हो, गुजरांवाला से लाहौर चले जाएं तो वहाँ पर फ़र्क है। अब सियालकोट चले जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज और है। ये जो लैंग्वेज का फ़र्क है दो सिटीज़ के दरमियान, इसको हम एरर टर्म कहते हैं। ये एरर टर्म जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका मॉडल जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं बन सकता। अब हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन का टॉपिक है, रिग्रेशन के अंदर हम अपने मॉडल को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस लीनियर मॉडल को फिर डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब आप उसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसा होगा और उसमें से इस एरर टर्म को वाइंड अप करोगे, ख़त्म करोगे, एलिमिनेट करोगे, रिमूव करोगे तो फिर क्या होगा, ये मॉडल आपका मैथमेटिकल बन जाएगा, ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा जिसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत रख के तो हमें डिपेंडेंट की यूनिक वैल्यू मिलने लग जाएगी। अगर यूनिक वैल्यू मिलने लग गई तो फिर वो हमारा मॉडल जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा, अदरवाइज़ वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल नहीं है। अब आपने दो मॉडल पढ़े, एक पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक, एक पढ़ा प्रोबेबिलिस्टिक।
डिटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट की कीमत रखी और वाई मिल गया, यूनिक मिला। इसी तरह प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर क्या है कि आपने इंडिपेंडेंट की कीमत रखी लेकिन वाई की यूनिक वैल्यू नहीं मिली, जो वैल्यू मिली उसके अंदर कुछ एरर टर्म मौजूद है। जब तक वो एरर टर्म ख़त्म नहीं होती आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डिटर्मिनिस्टिक के बराबर नहीं होगा। हमारा मेन टारगेट इस एरर टर्म को ख़त्म करना है। ये हमारा रिग्रेशन का टॉपिक है। इसमें थ्योरी आज आपने की है ख़त्म। कल से इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल वर्क पे जाएंगे।